अब बात हम करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस समय थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, और कहीं ना कहीं आपकी और हमारी बातचीत में अगर वो मुद्दा नहीं आया तो कुछ लोगों के साथ बेईमानी भी होगी। मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपको सरकार का आर्मी में अग्निवीर योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या लगता है? भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो अग्निवीर की योजना चलाई है, मेरे लिहाज से इससे बढ़िया और कोई योजना जवान के लिए हो नहीं सकती। उसका कारण यह है कि 17 से लेकर 23 साल तक मैं गांव के परिवेश से पला हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, और मैं अच्छी तरह से हर गांव को जानता हूं। 17 साल से लेकर 23 साल का बच्चा भारतवर्ष में किसी भी गांव में कोई नौकरी नहीं कर रहा, कोई पैसा नहीं कमा रहा। या तो वो एजुकेशन कर रहा होगा या आवारागर्दी करता हुआ गांव में घूम रहा होगा। और आवारागर्दी के अंदर या तो गुटखा खा रहे होंगे, या शराब पी रहे होंगे, या गलत संगत में पड़े होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा तो है नहीं है। और आज के ज़माने में गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उन्हें पैसा भी चाहिए, तो वो गलत नीतियों की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अग्निवीर की योजना ऐसी बनाई है, जो बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे तो वो 17 साल से 23 साल आके गवर्नमेंट को ज्वाइन करें 4 साल के लिए। 4 साल में गवर्नमेंट उन्हें 30,000 रुपये तो पर मंथ सैलरी दे ही रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इतने सारे इंसेंटिव देती है। ये जब जवान 17 साल से 23 साल अगर आर्मी में नौकरी करके आता है, तो एक वो डिसिप्लिन्ड जवान भारतवर्ष का तैयार होता है, एक डिसिप्लिन्ड नागरिक तैयार होता है, एक मोटिवेटेड बच्चा तैयार होता है, एक देशभक्त बच्चा तैयार होता है। जैसे कि यहाँ आज दंगे हो जाते हैं तो बसें जलाई जाती हैं, ट्रेनें जलाई जाती हैं। जो बच्चे आर्मी में अग्निवीर करके आ जाएंगे या आर्मी से कोई रिटायरमेंट होके आ जाएंगे, वो ये समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमें इससे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इससे बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। एक दिन ऐसा आएगा अग्निवीर में अगर लोग जाते रहेंगे तो भारतवर्ष के तमाम जवान जो है ना ट्रेंड हो जाएंगे, और सारे मोटिवेटेड हो जाएंगे, सारे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे, और अपने आप को देश की प्रगति में हमेशा हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर खड़े रहेंगे कि मैं अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाऊं। इसलिए अग्निवीर की योजना देश के लिए भी बहुत अच्छी है और इंडिविजुअल के लिए भी बहुत अच्छी है। अग्निवीर चला के सरकार ने, हम समझते हैं कि देश के लिए बहुत बड़ा एक सिस्टम दिया है, जिसे जरूर समझना चाहिए और इसमें जाना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि अग्निवीर योजना से इंडियन आर्मी और मजबूत होगी, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझो, जो 75% लोगों को आर्मी कोई पक्का वायदा नहीं कर रही है कि मैं आपको ये जॉब दूंगी ही, तो एक 23 साल का युवा जो अग्निवीर होता है और 27 साल में सेना छोड़ता है, वो कहाँ जाएगा? ना वो पढ़ाई कर सकता है उसके बाद, ना वो कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उन 75% के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप एक सिपाही हो तो कहीं ना कहीं एक स्किल्ड भी है आपके अंदर, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो किया जाना चाहिए। तो इसमें विपक्ष क्या, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ना कोई ये राजनीतिक पॉडकास्ट है, लेकिन हाँ कि जो विपक्ष का इसमें मुद्दा है कि 75% जो अग्निवीर है वो कहाँ जाएं, तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली चीज़ है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी? गवर्नमेंट ने पहले ही कह रखा है कि 25% जो वापस आएंगे उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब देगी। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो जॉब करना चाहता है। उसमें 2 तरह के आदमी होते हैं, जिन्हें कुछ को पैसा मिल जाता है तो अपनी बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं। लेकिन जो जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उन्हें जो है ना उनका जॉब देती है। ये एक गवर्नमेंट की नीति है, और गवर्नमेंट ने आगे भी तमाम संशोधन ऐसे किए हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट आज भी संशोधन कर रही है, और गवर्नमेंट उनको ले रही है। गवर्नमेंट उनको छोड़ेगी नहीं, इसलिए नहीं छोड़ेगी कि उनका फ्यूचर देखना, हमारे नागरिक का फ्यूचर देखना हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है, और सरकार उस काम को बखूबी से कर रही है। चलिए अब बात करते हैं, सेना ने जैसा कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य जो अग्निवीरों से बचत होगी, क्योंकि आज लगभग सेना के कुल बजट का 55% सेना की सैलरी और पेंशन्स में जाता है। तो एक अंदाजा है किसी सोर्स के उससे कि शायद 12% इसमें बचत होगी। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो टेक्निक्स हैं
वो बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं एक सरकार जो ये कहती है कि आज हमारी औसत आयु भारतीय सेना की 32 ईयर्स है, वो भी कम होगी, तो क्या इसका फायदा इंडियन आर्मी को मिलेगा? आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट इसमें पैसा बचाना चाहती है, पैसा बचाने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। जब हमारे पास माना सपोज आदमी है आर्मी में, उसमें से 25% रिटायर चले गए, 25 उन्होंने फिर नहीं लिए, आर्मी तो वहीं की वहीं खड़ी है। गवर्नमेंट तो उतना का उतना खर्चा बराबर कर ही रही है, गवर्नमेंट कहीं कोई बचत नहीं कर रही है। ये जो अग्निवीर की योजना है पैसा बचाने के लिए नहीं है, अग्निवीर की योजना इसलिए है कि बच्चों को उनका अच्छा फ्यूचर दिया जा सके और देश को अच्छे नागरिक मिले। अच्छा, अग्निवीर की पेंशन के लिए आपका क्या विचार है? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है या विपक्ष का ये कहना है कि अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो सबसे पहले नेताओं की पेंशन ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस पे आप, एक इंडियन आर्मी क्या सोचती है? हम लोग काफ़ी, हमारी क्राइटेरिया है कि कम से कम मिनिमम 19 साल नौकरी होनी चाहिए आर्मी में, तब आपको पेंशन मिलेगी। 4 साल की जो नौकरी दी गई है अग्निवीर को, वो बेसिकली पेंशन के लिहाज से नहीं दी गई है। गवर्नमेंट का इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य है और गवर्नमेंट उनको सेट कर रही है, और जहाँ भी दूसरी जगह जाएंगे वो उनकी जब पेंशनेबल एज होगी उन्हें बाकायदा पेंशन मिलेगी। अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी, और 25% तो पेंशन दे ही रहे हैं। आर्मी तो उतना ही पेंशन दे रही है अभी भी जितना पहले दे रही थी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद पेंशन का कोई प्रावधान नहीं रहा। गवर्नमेंट में MP MLAs को सैलरी 5 साल के ही अंदर पेंशन भी मिलने लगती है, सब कुछ मिलने लगती है। इसके अंदर मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक नहीं है, बट ये तो गवर्नमेंटों को सोचना चाहिए और उन्हें अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमारे देश में इसकी प्रति कैसी भावना चल रही है। अगर वो फील करते हैं कि लोग अच्छा नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे से अगर पूछा जाए तो गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है उन्हीं लोगों को लेना चाहिए, इलेक्शन उन्हीं से लड़ाना चाहिए जो देश की भावना के लिए आए, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए आए, न कि पैसे के लिए कमाने के लिए आए। आज जो भी इस फील्ड में जा रहे हैं, नेता बनने के लिए जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन 9th क्लास पास है तो भी वो जो है ना देश के एक CM बन के बैठ जाते हैं। ये तो कोई योग्यता नहीं हुई इससे CM को, एक स्टेट को चलाने के लिए। इसलिए इनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरी बात इनके बारे में ये सोचना चाहिए कि ये देश के प्रति कटिबद्ध हैं या नहीं है, और नहीं है तो इन्हें चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। ये हमारे यहाँ नियम बनना चाहिए। हम ये फील करते हैं, और अच्छे लोगों को देश के लिए आगे लाना चाहिए। ये गवर्नमेंट उनका सिलेक्शन कर सकती है, गवर्नमेंट के पास तमाम साधन है जिससे वो अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके और उनको MP और MLA बना सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा में और MSc में ले जाते हैं। इसी तरह से इनको टिकट देते समय भी ऐसा ध्यान करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को इसकी